वेलकम टू मूवी बॉक्स। दोस्तों, आज हम 2019 में आई ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर मूवी कम टू डैडी को एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर एन टिम्पसन है। ये कहानी नॉवल ग्रीनवुड की है, जो एक म्यूजिशियन होता है। वो 30 साल बाद अपने पिता से मिलने एक सुनसान जगह समंदर किनारे बसे हुए एक घर के पते पर आता है। दरअसल नॉर्वल के पिता ब्रायन ग्रीनवुड ने उसे चिट्ठी भेजकर बुलाया होता है। घर के दरवाजे पर ये बाप बेटे दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। इन दोनों में आम बाप बेटों वाली बातें हो रही होती है। कुछ देर बाद बीतने पर नॉर्वल को उसके पिता का व्यवहार अटपटा लगने लगता है, क्योंकि वो हर बात पर नॉवल को ताना मारने लगते हैं और उसे नीचा दिखाने लगते हैं। अब नॉवल यहाँ पर पूरा कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले सब कुछ ठीक था और अचानक से उसके डैड का बिहेवियर चेंज हो जाता है। इस बात को नॉवल अपनी मॉम को भी बताता है कि शायद उसने यहाँ पर आकर गलती की हो। नॉवल अपने पिता को यहाँ पर गौर करने लगता है कि वो सुबह शाम शराब के नशे में डूबा हुआ होता है। अगले दिन सुबह नॉवल अपने पिता से सीधे कह देता है कि शायद उन्होंने वो चिट्ठी शराब के नशे में लिखी हो, ना कि होश में। अब इस बात पर नॉवल का डैड इतना भड़क जाता है कि वो उसे और उसकी माँ को, यानी कि उसकी बीवी को, इतने बुरे गलत शब्द कहता है कि नॉवल शॉक्ड हो जाता है कि एक बाप अपने बेटे से ये सारे शब्द कैसे कह सकता है। अब इन दोनों में बहस हो रही होती है। यहाँ पर नॉवल अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है कि अचानक से ब्रायन मीट कटर लेकर नॉवल पर हमला करने लगता है। नॉवल यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि उसका डैड उसको सच में मार डालने की कोशिश कर रहा होता है। इससे पहले कि नॉवल का डैड उसे मार सके, नॉवल के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वही फर्श पर गिरकर गुजर जाता है। यहाँ पर नॉवल की हालत सोच में डूब जाती है कि वो अपनी जान बचने की खुशी मनाए या फिर अपने पिता के गुजर जाने का दुख। नॉवल अपनी मॉम को और पुलिस को इस घटना के बारे में इन्फॉर्म करता है। नॉवल की मॉम नॉवल को 2 दिन बाद आएगी ये कहकर उसे वहीं पर रुकने के लिए कह देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऑफिसर नॉवल को कहता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही मासूम और प्यारी लगती हैं, पर तुम्हारे पिता की आंखें शैतानी लगती है, बहुत ही कमीना इंसान लगता है। नॉवल पुलिस वाले को कहता है कि उसे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे मारने की कोशिश की होती है। ब्रायन की लाश को उसी घर में रखना होगा, क्योंकि उस एरिया के मॉर्ग यानी कि मुर्दा घर में जगह नहीं होती। ये कहकर हॉस्पिटल वाले ब्रायन की लाश को प्रिजर्वेटिव देकर एक रूम में रखवा देते हैं। उस रात को नॉवल को घर के नीचे बंकर से कुछ आवाज़ें आ रही होती है। अब यहाँ पर पहले से ही नॉवल काफ़ी घबराया हुआ होता है, क्योंकि घर में एक लाश होती है और इस दौरान ऐसी सारी आवाज़ें आना, तो वो चुपचाप उस रात को सो जाता है। अगले दिन नॉवल को एक गुप्त दीवार में एक बॉक्स मिलता है। उसमें नॉवल के बचपन की कुछ यादें उसके पिता ने रखी होती हैं। उसमें पड़ी एक एल्बम में अपने बचपन की तस्वीरें वो देख रहा होता है, जिसमें उसके डैड और उसकी तस्वीर भी होती है, जिसे देखकर नॉवल पूरी तरह शॉक हो जाता है। और यहाँ पर मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। दरअसल फोटो में नॉवल के डैड कोई और होते हैं और मरने वाला आदमी कोई और, यानी कि जो आदमी मरा है वो नॉवल का पिता नहीं होता, वो कोई और ही होता है। नॉवल यहाँ पर पूरी तरह कंफ्यूज होने लगता है। वो ये सोचने लगता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, कि तभी फिर से उसे वही आवाज़ें आनी शुरू होती है। पर इस बार नॉवल उन आवाज़ों का पीछा करते हुए नीचे बंकर में चला जाता है और वहाँ पर उसे उसके असली पिता ब्रायन ग्रीनवुड जख्मी हालत में जंजीरों से बंधे मिलते हैं। अब यहाँ पर नॉवल अपने पिता को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक और आदमी ऊपर से नीचे आ रहा होता है। ब्रायन नॉवल को छुपने के लिए कहता है और उस आदमी पर चुपके से वार कर कर उसको मार डालने के लिए कहता है, लेकिन घबराया हुआ नॉवल उस आदमी को नहीं मार पाता और वो आदमी इन दोनों को मारने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। ब्रायन अपने हाथ की दोनों उंगलियों को मोड़ने के लिए नॉवल को कहता है,
ताकि वो जंजीरों से अपने हाथ को छुड़ाकर यहाँ से ये दोनों भाग सके। नोवेल ऐसा करता भी है, पर इतना करने पर भी ब्रायन का हाथ उस जंजीर से नहीं निकलता। नोवेल जंजीर को ऊपर दीवार में हुक से टंगी देखता है, जिसे आसानी से निकालकर वो लोग यहाँ से भाग सकते थे। अब ये देखकर ब्रायन और नोवेल एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं, क्योंकि बेमतलब में ही ब्रायन की दोनों उंगलियां तोड़नी पड़ी होती है। यहाँ पर नोवेल ब्रायन को मौजूदा हालत के बारे में पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब ब्रायन यहाँ पर मूवी का दूसरा प्लॉट रिवील करते हुए कहता है कि जेत्रो, गॉर्डन, डैंडी और वो खुद, ऐसे चारों मिलकर इन्होंने थाईलैंड में एक रईस आदमी की बेटी को किडनैप कर लिया था, जिससे पैसा ऐंठ कर ब्रायन ने फिरौती की पूरी रकम खुद रखकर अपने ग्रुप को धोखा देकर वहां से भाग गया था। ब्रायन 30 सालों से उन लोगों से छुपकर नोवेल और उसकी बीवी का खर्चा उठा रहा था, ताकि वो लोग एक अच्छी जिंदगी जी सके। आगे नोवेल अपने पिता को बंकर से निकालकर बाहर ले आता है। तब वो वॉशरूम में डैंडी को देखता है। डैंडी नोवेल के ऊपर हमला करने लगता है। उसके बचाव में नोवेल बारबेक्यू फोक से उसके गुप्त अंग पर वार करने लगता है। वो उसका सर प्लास्टिक रैप करके उसे मार देता है। उस घर से ये दोनों बाप बेटे भागने लगते हैं। तभी जेत्रो क्रॉसबो लेकर वहां पर इन दोनों को मारने आ जाता है। ये दोनों बाहर पत्थरों में छुपे होते हैं और जेत्रो घर के अंदर से लगेज टैग निकालकर धमकाता है कि अब वो उसकी माँ को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लगेज टैग के ऊपर नोवेल के घर का एड्रेस होता है। यहाँ पर ब्रायन जख्मी है। वो इस मुसीबत का सामना करने की हालत में नहीं होता। वो नोवेल को कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में जेत्रो को मारना ही होगा, वरना वो हम सब की जिंदगी बेहाल कर देगा। नोवेल चालाकी से जेत्रो की गाड़ी की डिक्की में छुपकर उसके साथ मोटेल जाता है, जहां पर जेत्रो एक कॉलगर्ल को मिलने बुलाता है। जेत्रो मोटेल में कॉलगर्ल का वेट करता है। कॉलगर्ल आ जाने पर नोवेल उसे बाहर ही रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए अंदर चली जाती है। नोवेल किसी तरह उनके रूम में मोटेल का बिल होल्डर लेकर घुस जाता है, ताकि वो उस बिल होल्डर से जेत्रो को मार सके। पर जेत्रो की कॉलगर्ल नोवेल को गले से लॉक करती है और जेत्रो उसी बिल होल्डर से नोवेल को स्टैप करने लगता है और वो बिल होल्डर को नोवेल के गालों में घुसा देता है और नोवेल यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जेत्रो अपनी गाड़ी निकालकर नोवेल के घर के पते पर निकल जाता है। तब तक नोवेल को होश आता है और वो मोटेल से जेत्रो को जाते हुए देखता है। कुछ ही सेकंड्स में जेत्रो की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल नोवेल ने पहले से ही चालाकी से जेत्रो के गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए होते हैं, इसकी वजह से जेत्रो के गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। आगे नोवेल एक्सीडेंट की जगह पहुंच जाता है। वो जेत्रो को रास्ते पर जख्मी हालत में चलते हुए देखता है। अब नोवेल भी उसके साथ चलने लगता है। यहाँ पर जेत्रो का सर एक साइड से कट गया होता है एक्सीडेंट की वजह से। जेत्रो नोवेल से बात करने लगता है। बात करते करते जेत्रो मूवी का आखिरी प्लॉट रिवील करता है। वो नोवेल को बताता है कि ब्रायन यानी कि नोवेल के पिता और जेत्रो दोनों के भी शारीरिक संबंध नोवेल की माँ के साथ थे। नोवेल की माँ एक कॉलगर्ल थी जिसे ब्रायन ने अपनाया था। ये सुनकर नोवेल अपने गालों से वो बिल होल्डर को निकालकर जेत्रो के कटे हुए सर के हिस्से में घुसा देता है, जिससे जेत्रो रास्ते में आर्थर ये आखिरी शब्द कहकर मर जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों डायरेक्टर ने आर्थर वाले शब्द को राज रखा हुआ है। शायद उसे इस फिल्म का अगला सीक्वल निकालना हो। मूवी की एंडिंग सीन में नोवेल अपने पिता के पास लौटकर उनके बगल में लेट जाता है और उनसे कहता है कि उसे उसके पिता से कोई शिकायत नहीं है। ब्रायन इस बात पर नोवेल के हाथ पर हाथ रखता है और इसी सीन पर इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6/10 है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही फन गोइंग कॉमेडी सीरियस एक्शन फिल्म है। मुझे बहुत मज़ा आया जब मैं ये मूवी को देख रहा था। आपको भी ये एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरीज सुनने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।